तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन है, ठीक है, वो तिब्बत में होता है, चेनयुंग ग्लेशियर से, हंगसी भी से कहते हैं, कैलाश माउंटेन के पास से ही कुछ दूरी पे है इससे लगभग। उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र रिवर को यारलुंग सांगपो कहते हैं तिब्बत में, ठीक। अब ये यहाँ से फिर मुड़ती है योंग्याप पास नामचा बारवा से, माउंटेन से, वहाँ से ये मुड़ती है और इंटर करती है इंडिया में। इंडिया में कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है, जहाँ इसको दिहांग कहते हैं, ठीक। अब इनकी हम ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज को। तो पहली ट्रिब्यूटरी जो है वो दिबांग है, दूसरी लोही, तीसरी बूढ़ी दिहांग, फिर धनुषरी, फिर कोकली। ये मेघालय व आसाम में से होते हुए आती है, इससे मिलती है आसाम में। उसके बाद राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज को देखें तो पहले है सुबनसिरी, फिर कामेंग, मानस, संकोश। एक तरह से बाउंड्री है आसाम और वेस्ट बंगाल के बीच में संकोश रिवर की, वो आगे ब्रह्मपुत्र से मिलती है। फिर रैदाक है, रैदाक के बाद फिर कलजिनी, तोरशा, फिर जलढाका। लास्ट में आती है तीस्ता रिवर, जो ये मिलती है, इसका ओरिजिन जो होता है जेमू ग्लेशियर सोलामू लेक से होता है, और ये रंगीत रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आके फिर इधर मिलती है। अब तीस्ता रिवर जो है ये मिलती है बांग्लादेश में, तब ये जमुना, मतलब बांग्लादेश में जब इंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर तो उसको जमुना कहते हैं। ये आपका इंडिया हो गया, ये बांग्लादेश, तो इसको जमुना कहते हैं, ठीक। अब ये जमुना, पिछली वीडियो हमने देखा था गंगा जो है वो पद्मा हो जाती है बांग्लादेश में आके, तो गंगा से ये अगर देखा जाए तो ये जमुना और ये पद्मा दोनों मिल जाती हैं, ठीक। अब और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं हम मेघना रिवर के बारे में। इधर मेघना रिवर के बारे में हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो ओरिजिन है बराक रिवर का, ये इसका ओरिजिन होता है मणिपुर हिल से, वहाँ से इसका ओरिजिन होकर ये नदी भी इंटर करती है इंडिया में, तो इसके दो ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं, दो नदियों में डिवाइड हो जाती हैं। पहली होती है सूरमा, दूसरा हो जाता है वो कुशियारा रिवर, ठीक। फिर इनका जब कन्फ्लुएंस होता है एक समय में, कन्फ्लुएंस जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं फिर ये बनाती हैं मेघना। अब मेघना का कन्फ्लुएंस क्या होता है, इनकी जो धारा होती है, मेनली कन्फ्लुएंस में धारा जो होती है मेघना की, उसमें आके ये जमुना और पद्मा मिल जाती हैं, दोनों नदी एक ही में मिल जाती हैं, वहाँ से इनका नाम पड़ जाता है मेघना। तो मेघना रिवर के बारे में ये था, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसको मतलब कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि बराक से फिर कैसे सूरमा हो जाती है फिर मेघना हो जाती है। तो उसके पीछे रीज़न है कि बराक से मणिपुर हिल से निकलती है बराक, वहाँ से होके फिर वो दो रिवर्स में डिवाइड होती है, दैट इज कुशियारा एंड सूरमा। मोस्टली लोग यही मानते हैं कि वो सूरमा है, कुशियारा भी एक इसकी ट्रिब्यूटरी रहती है। सूरमा को ज़्यादा मानते हैं कि हाँ सूरमा ही एक वन ऑफ द रीज़न है। उसके बाद फिर मेघना, इन दोनों का कन्फ्लुएंस जब होता है कुशियारा और सूरमा का, तो फिर मेघना हो जाती है, फिर ये बांग्लादेश में ही, ठीक, मेघना का ओरिजिन हो जाता है। और मेघना के ये जमुना और पद्मा जाके मिल जाती है। तो ये रहा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट में इन जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको डिवाइड करें। तो पहली अगर देखें वेस्ट टू ईस्ट में, तो पहली तीस्ता हो जाएगी, दूसरी जलढाका, तीसरी तोरशा, चौथी कलजिनी, फिर रैदाक, फिर संकोश, मानस, कामेंग एंड सुबनसिरी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।